नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल एमएस न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा खबर सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली, महाकुंभ का न्योता प्रधानमंत्री को दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का निमंत्रण दे सकें। योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें कलश भेंट किया। उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई मां की रसोई, सिर्फ 9 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुक्रवार को वाराणसी में सामुदायिक रसोई मां की रसोई का उद्घाटन किया है। इस रसोई में केवल 9 रुपए में ताजा और भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नंदी सेवा संस्थान के सहयोग से स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को समाज के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बेहद राहतदायक बताया है। अगर आप भी इन सामुदायिक रसोई में खाना ग्रहण करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पर और समय समय पर अपडेट पाते रहिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अखिलेश सरकार के समय बांट दिए गए राशन कार्ड का मामला आया सामने। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के पवैया गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मंझनपुर तहसील क्षेत्र में कोटेदार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय लिखा संदेश वाला राशन कार्ड वितरण का मामला प्रकाश में आया। ग्रामीणों के विरोध पर प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए वितरण किए गए राशन कार्ड को वापस लिया। इस मामले में कोटेदार के साथ मंझनपुर विधायक के रिश्तेदार की भी सहभागिता थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर भव्य धार्मिक अनुष्ठान। अयोध्या में शनिवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर श्रद्धालुओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने रामलला की महाआरती और अभिषेक किया। दोपहर 12:20 पर भगवान की भव्य आरती होगी, जिसके बाद 56 व्यंजनों का भोग भगवान को बढ़ाया जाएगा। इस पावन मौके पर अयोध्या फूलों से सज चुकी है। वाराणसी में बुजुर्ग मां ने उठाए सवाल, पुलिस की कार्रवाई पर कोर्ट में दी याचिका। वाराणसी के भदैनी में हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर पीड़ित परिवार में अकेली बची बुजुर्ग शारदा देवी ने सवाल खड़ा कर दिया है। बुजुर्ग मां पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट पहुंची है। कोर्ट में आवेदन देकर पुलिस की कारस्तानी का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मेरे ही घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी है। यह घर मेरे बेटे राजेंद्र गुप्ता के नाम पर है। बुजुर्ग मां ने सवाल उठाया कि जिस बेटे बहू के साथ तीनों पोते पोती की हत्या कर दी गई, उसी के मकान पर कुर्की की नोटिस क्यों चस्पा कर दी गई है। मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर जांच जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक बार फिर राहत की घोषणा की है। लंबे समय से वंचित परिवारों को अब नया मौका मिल रहा है। तकनीकी खामियों के चलते हजारों परिवार इस योजना से बाहर हो गए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने दोबारा सर्वे करने की गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे पात्र परिवार खुद से आवेदन कर सकेंगे और लाभ उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी पात्र परिवार इस बार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मकर संक्रांति पर 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल। देश भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में मकर संक्रांति के मौके पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हुई है। स्कूलों की छुट्टियां 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक रहेंगी। इस दौरान लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और हजरत अली का जन्मदिन मनाया जाएगा। कई जगहों पर ये छुट्टियां 5 दिन तक रहेंगी। सभी छात्र छात्राएं और उनके माता पिता ध्यान दें कि मकर संक्रांति पर स्कूल बंद रहेंगे। मऊरानीपुर में बिजली बकायेदारों पर प्रशासन का सख्त एक्शन। 28 कनेक्शन काटे गए। मऊरानीपुर में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक मुश्त समाधान योजना के तहत विद्युत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 28 बड़े बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। प्रशासन ने 1,11,000 रुपए की राजस्व वसूली की है। दौरान एसडीओ अनिल सागर ने साफ चेतावनी दी है कि बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बिजली चोरी की जांच भी चल रही है। उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर लगाई गई रोक डीएमए की समीक्षा बैठक। बस्ती जिले से आई अहम जानकारी। एग्री स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के तहत किसानों की रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा शुक्रवार को डीएम रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में की गई। डीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है
कि जल्द से जल्द प्रगति सुनिश्चित की जाए और प्रत्येक दिन ब्लॉक ऑफ तहसीलवार इसकी समीक्षा की जाएगी। बीडीओ, एडीओ पंचायत और कोटेदारों को भी सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर सीएचसी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन कम से कम 30 किसानों की रजिस्ट्री तैयार करें। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सीएचसी मैनेजर राहुल सिंह से संपर्क कर सकते हैं। चंदौली में नए साल का पहला बड़ा रोजगार मेला। चंदौली जिले में नए साल की शुरुआत एक शानदार रोजगार मेले से होगी। सेवा योजन कार्यालय चंदौली और राजकीय आईटीआई रेवसा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मेले में आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियां भाग ले रही हैं। मेले में सुपरवाइजर, सपोर्ट स्टाफ और टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑफर्स मिलेंगे। आप भी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपने भविष्य को संवारें। योगी आदित्यनाथ ने सुनाई बचपन की यादें, किया आकाशवाणी पर रामचरितमानस का जिक्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 10 जनवरी 2025 को अपनी बचपन की यादों को ताजा किया। उन्होंने बताया कि जब वह छोटे थे तो उन दिनों वह आकाशवाणी पर रामचरितमानस का पाठ सुना करते थे। प्रयागराज के सर्किट हाउस में आकाशवाणी के एफएम चैनल कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज पर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात साझा की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस एफएम चैनल से अब कुंभ मेले के दौरान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और भी अधिक लोग सुन सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी परीक्षा शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 वर्षों के कार्यकाल में इतनी चुनौतीपूर्ण परीक्षा पहले कभी नहीं हुई। सोमवार 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रही यह परीक्षा पूरे 45 दिन तक चलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की यह अग्नि परीक्षा राज्य की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षमताओं की कसौटी बनेगी। राज्य के हर नागरिक से इस परीक्षा में अपनी सक्रिय भागीदारी की उम्मीद की जा रही है। बने रहिए हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश की हर अपडेट के लिए। प्रयागराज में जापान के बम गिराने की अफवाह। 1942 के कुंभ मेले पर कैसे लगी थी पाबंदी? प्रयागराज में जापान के बम गिराने की अफवाह के चलते 1942 के कुंभ मेले पर भारी पाबंदी लगाई गई थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और मेला क्षेत्र में भीड़ बढ़ने की आशंका से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। ट्रेनें और परिवहन साधनों की सघन तलाशी ली गई ताकि कोई भी व्यक्ति मेले में शामिल न हो सके। परिश्रम और सख्ती के बावजूद इतिहासकारों का कहना है कि यह सिर्फ भीड़ नियंत्रण का मामला नहीं था, बल्कि जापान से संभावित हमले की आशंका भी थी। इस घटना ने 85 साल पहले के उस कुंभ मेले की यादें ताजा कर दी हैं, जब मेले पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता में कमी हो गई है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को शाम और रात के समय हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जिससे ठिठुरन और कोहरे की समस्या बढ़ सकती है। वाहन चालकों को भी सड़क पर सतर्कता बरतनी होगी। इसके साथ ही ठंडी हवाओं ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है और अधिकतम तापमान भी कम रहेगा। दिल्ली 19वीं किस्त के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों के खातों में 4,000 रुपए की क्रेडिट। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जनवरी 2025 में प्रदेश के करोड़ों पात्र किसानों के खातों में 19वीं किस्त की राशि जमा की जाएगी। इस बार किसानों को 4,000 रुपए की राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुछ किसानों को एक साथ 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर आप भी इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। योगी सरकार लगाएगी संगम में डुबकी। उत्तर प्रदेश में आज महाकुंभ मेला जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे और जन कल्याण की कामना करेंगे। इसके बाद संगम के किनारे कैबिनेट की बैठक होगी, जहां प्रदेश और प्रयाग के हित से जुड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। साथ ही विधानमंडल की एक विशेष संयुक्त बैठक भी प्रस्तावित है। मिल्कीपुर उपचुनाव। बसपा ने किया चुनाव न लड़ने का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बसपा ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। पहले पार्टी ने 2017 के चुनाव में रामगोपाल कोरी को प्रत्याशी बनाकर प्रचार किया था, लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भविष्य में किसी भी उपचुनाव में भाग न लेने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या दोगुनी। प्रदेश में एलपीजी गैस कनेक्शन में हुई रिकॉर्ड वृद्धि। नवंबर 2024 तक लगभग 30.43 करोड़ उपभोक्ता सरकार की नई योजना के तहत नामांकित हो चुके हैं, जिससे सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी स्थानांतरित हो रही है। इस योजना के तहत 1.14 करोड़ से अधिक ग्राहकों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है। इसके अलावा एलपीजी वितरकों की संख्या वर्ष 2014 से अब तक 13,896 से बढ़कर 25,532 हो चुकी है।
महंत कौशल गिरी जूना अखाड़े से 7 साल के लिए निष्कासित। जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी को नाबालिग को साध्वी बनाने के आरोप में 7 साल के लिए अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। यह फैसला शुक्रवार को रमता पंच की मौजूदगी में अखाड़े के शीर्ष पदाधिकारियों की पंचायत में लिया गया। गौरतलब है कि महाकुंभ के प्रथम स्नान पर्व से पहले 13 साल की एक बालिका को साध्वी बनाकर दान के रूप में प्राप्त किया गया था। इस घटना के बाद बालिका को अब घर भेज दिया गया है। अब महाकुंभ के शुरू होने में महज कुछ दिन ही बचे हैं, जहां देश भर से साधु संतों का आगमन शुरू हो चुका है। यूपी में जल्द होगा जमीन रजिस्ट्री सिस्टम का बदलाव। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जल्द ही जमीनों की रजिस्ट्रियों के लिए नया सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि कृषि जमीन पर अगर 1-2 मकान बन गए हैं तो उसे आवासीय नहीं माना जाएगा। इसी तरह दुकानों का निर्माण होने पर उसे व्यावसायिक नहीं माना जाएगा। यह व्यवस्था आम जनता की जरूरतों के हिसाब से बनाई जा रही है ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया जनता की पहुंच के भीतर हो सके।